जय श्री श्याम दोस्तों। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। हर साल लाखों लोग एक ऐसे दिव्य उत्सव का इंतजार करते हैं जहां भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। ये है जगन्नाथ जी की पवित्र रथ यात्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? क्या वजह थी कि भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं? आज हम जानेंगे कि अद्भुत यात्रा के पीछे छिपी हुई पुरानी कहानी, जो सदियों से श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बनी हुई है। जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा की संपूर्ण रस्मों के बारे में हम आपको आज बताते हैं, सुनिए। भारत के ओडिशा राज्य की पुरी नगर में प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन होगा। इसमें शामिल होने के लिए इस बार देश विदेश से लाखों भक्त आएंगे। आओ जानते हैं यात्रा से संबंधित रस्मों के बारे में जानकारी। यात्रा के लिए 3 रथों के निर्माण के लिए काष्ठ यानी लकड़ी का चयन बसंत पंचमी पर होता है और निर्माण कार्य वैशाख माह में अक्षय तृतीया पर प्रारंभ होता है, यानी 2 महीने पहले। रथों का निर्माण नीम की पवित्र अखंडित लकड़ी से होता है, जिसे दारू कहते हैं। रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील, कांटे और धातु उपयोग में नहीं लाए जाते। रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरे रंग का होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी यानी कृष्ण जी का रथ होता है। वैशाख और ज्येष्ठ में चंदन यात्रा निकालते हैं। यह यात्रा भगवान को गर्मी से बचाने के लिए की जाती है। भगवान जगन्नाथ जी की चंदन यात्रा उत्सव 2 हिस्सों में मनाई जाती है। पहली बाहर, दूसरा भीतर। बाहर चंदन उत्सव अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिन तक चलता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण किया जाता है। फिर अगले 21 दिन तक भीतर चंदन यात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है। जो भीतर चंदन यात्रा में कई अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान अमावस्या, पूर्णिमा की रात, षष्ठी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को चंचल सवारी होती है। रथ यात्रा के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी को 108 कलशों से शाही स्नान कराया जाता है, जिसके चलते वो बीमार पड़ जाते हैं और तब उन्हें 15 दिन के लिए एक अलग कक्ष में सुलाया जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इस 15 दिन की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों को अलावा और कोई नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। प्रभु के बीमार पड़ने के पीछे की अलग कहानी है, जो भक्त माधव दास से जुड़ी है। उसके बाद स्वस्थ होकर निकलते हैं प्रभु यात्रा पर। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और अपने बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। रथ यात्रा के दिन प्रातः काल सबसे पहले पोहंडी बीजे होती है। भगवान को रथ पर विराजमान करने की क्रिया पोहंडी बीजे कहलाती है। पोहंडी बीजे के बाद छेरा पहरा एक रस्म होती है, जो रथ यात्रा के पहले दिन निभाई जाती है, जिसमें पुरी के महाराज के द्वारा यात्रा मार्ग और रथों को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है।
इसके बाद पहाड़ी एक धार्मिक परंपरा है जिसके भक्त बलभद्र, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण को गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा करवाते हैं। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरई और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वे महाभाग्यवान माने जाते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। गुंडीचा मार्जन परंपरा के अनुसार रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। इस परंपरा को गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है और गुंडीचा राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी जिसने एक गुफा में बैठकर तब तक तपस्या की जब तक कि राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आ गई। उनकी तपस्या के चलते ही वह देवी बन गई और उनके तप के बल से ही राजा नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा करने समय लौट आए। यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलभद्र जी के रथ से होती है। उनका रथ तालध्वज के लिए निकलता है। इसके बाद सुभद्रा जी के पद्म रथ की यात्रा शुरू होती है। सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यानी नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों से खींचना शुरू किया जाता है। गुंडीचा माँ के मंदिर तक जाकर यह रथ यात्रा पूरी मानी जाती है। जब जगन्नाथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में पहुँचती है तब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र जी को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं। यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ जी को खोजने के लिए निकलती हैं, जो अपना मंदिर छोड़कर यात्रा में निकल गए थे। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। माना जाता है कि माँ गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की मौसी हैं। यहीं पर देवताओं के इंजीनियर माने जाने वाले यानी विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमा का निर्माण किया था। गुंडीचा भगवान की भक्त थी। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने जरूर आते हैं। आषाढ़ महीने की दशमी को सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथपुरी में भक्त भगवान के रथ को खींचते हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं और 9वें दिन वापस ले आते हैं। 9वें दिन रथ यात्रा पुनः भगवान के धाम आ जाती है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। ये थी जगन्नाथ जी की संपूर्ण यात्रा की कहानी और अगले भाग में आप उनसे जुड़ी हुई कहानियां जो इसमें लिखी गई हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आप जरूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।